Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu My name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं वो है काबा पर 5 हमले बाय द कोहिस्तानी। द कोहिस्तानी की वीडियोस ऑलवेज इंफॉर्मेटिव होती हैं, तो देखते हैं इस वीडियो में क्या बताया गया है, कब हुए थे काबा पर 5 हमले, क्या हिस्ट्री रही है। तो देखते हैं वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। काबा पर हमला। Up to 500 militants attacked the Grand Mosque. एक झूठा मेहदी, एक ऐसा वाक़या जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, Shaking the Saudi regime to its core. लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं था कि किसी ने काबा पर हमला किया हो। अच्छा, तो पहले भी हुआ। इससे पहले भी काबा पर कई हमले हो चुके हैं, और सबसे अजीब बात यह है कि काबा पर सबसे ज्यादा हमले मुसलमानों ने खुद किए। गाइस ये सच है क्या? काबा पर पहला हमला अब्राहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरब के बहुत बड़े बादशाह अब्राहा ने किया था, जो अपनी 60,000 की फौज लेकर काबा को गिराने के लिए मक्का की तरफ बढ़ रहा था। और अब्राहा के पास इस फौज में बड़े बड़े हाथी भी थे, जिसके बाद एक बहुत बड़े मिरेकल्स अल्लाह ने अब्राहा की पूरी फौज को तबाह कर दिया। और काबा को बचा लिया, जिसे हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब अब्राहा तो इस पूरे हमले में काबा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन काबा पर दूसरे हमले में पहली बार काबा को आग लगा दी गई। और जिस बंदे ने काबा पर यह हमला किया उसे हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और उसका नाम था यजीद। ओके, बहुत सुना है। यजीद के बादशाह बनते ही उसकी फौज ने करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को बहुत ही बेदर्दी से शहीद कर दिया था। लेकिन करबला के वाक़ये के बाद भी यजीद रुका नहीं, क्योंकि जैसे ही लोगों को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का पता चलने लगा, लोग यजीद की बादशाहत के खिलाफ हर जगह खड़े होने लगे, जिसमें यजीद के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में हुई। मदीना के लोग, जो ज्यादातर सहाबा और सहाबा की औलाद थी, उन्होंने करबला के वाक़ये के कुछ ही अरसे बाद मदीना में उमैया खानदान के हेडक्वार्टर पर हमला किया, और वहां से जबरदस्ती सारे बनु उमैया के लोगों को बाहर निकाल दिया। लेकिन जैसे ही बनु उमैया के कैपिटल दमास्कस में बादशाह यजीद को इस बात का पता चला, तो उसने फौरन अपनी फौज को मदीना पर हमले के लिए रवाना किया। मदीना पर हमला करो, और उन्हें हुक्म दिया कि अगर 3 दिनों के अंदर अंदर मदीना के लोग मुझे अपना बादशाह ना माने, तो फिर मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है कि तुम मदीना के अंदर घुसकर वहां जिसे चाहे मार दो और मदीना के घरों को लूट लो। जैसे यजीद की फौज मदीना के पास पहुंची, वो ये देखकर हैरान रह गए कि मदीना वालों ने एक बार फिर मदीना के सामने वही खंदक दोबारा बनाई थी, जो इससे बहुत साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे खंदक में बनाई थी। लेकिन वो खंदक काफिरों से बचने के लिए थी, और ये मुसलमानों से। लेकिन इस बार यजीद की फौज से मदीना की खंदक मुसलमानों को नहीं बचा सकी, जिसके बाद यजीद की फौज ने मदीना में घुसकर 3 दिन तक सहाबा और उनके बेटों का कत्लेआम किया। और यजीद के हुक्म से मदीना में सहाबा के घरों को लूट लिया। और कुछ किताबों में तो यहाँ तक लिखा है कि यजीद की फौज ने मदीना में कुछ औरतों का रेप भी किया। यजीद के इस जुल्म से मदीना से कुछ लोग अपनी जान बचाकर मक्का की तरफ भाग गए, जहां उस वक्त एक बहुत बड़े सहाबी अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी यजीद के खिलाफ खड़े हुए थे और उन्हें खलीफा मानने से इनकार कर दिया था। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना को तबाह करने के बाद भी यजीद को कोई शर्म नहीं है, और उसने दोबारा अपनी फौज को हुक्म दिया
کہ اب مدینہ سے مکہ کی طرف جاؤ اور وہاں اس بڑے صحابی عبداللہ بن زبیر کو پکڑ کر مار دو. لیکن مکہ پر قبضہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بہادری سے کھڑے تھے. یزید کی فوج 40 دن تک مکہ پر حملہ کرتی رہی، لیکن آخر انہیں سمجھ آ گئی کہ ہم تلواروں کے ساتھ تو ان سے کبھی نہیں جیت سکتے. تو انہوں نے تلواروں کو چھوڑ کر اپنے توپوں کو آگے کیا اور پہلی بار مکہ پر گولے برسانے لگے. اور تاریخ میں پہلی بار مکہ جیسی ہولی سٹی پر بمباری ہونا شروع ہوئی، یہاں تک کہ کچھ بڑے بڑے پتھر سیدھا کعبہ کو بھی لگے. لیکن اس ساری بمباری کے بعد بھی یزید کی فوج مکہ پر قبضہ نہیں کر سکی. آخر ایک رات جب مکہ والے اپنے کیمپس میں سو رہے تھے، یزید کی فوج سے ایک بندہ رات کے اندھیرے میں آگے بڑھا اور اپنی تیر کو آگ لگا کر اسے مسلمانوں کے کیمپ پر فائر کر دیا. یہ تیر سیدھا جا کر مسلمانوں کے کیمپ پر لگا اور وہاں ایک بہت بڑی آگ لگی. لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ جس کیمپ میں آگ لگی تھی وہ کعبہ کے بالکل قریب تھا اور مکہ کے ڈیزرٹ میں رات کی تیز ہواؤں کی وجہ سے یہ آگ آہستہ آہستہ کعبہ کے خلاف کی طرف جانے لگی اور اس طرح تاریخ میں پہلی بار پورا کعبہ جلنے لگا. کافی ٹائم تک کعبہ اسی طرح جلتا رہا اور سارے مسلمان یہ منظر دیکھ کر حیران کھڑے تھے. یہ سب کچھ آف کورس یزید کی وجہ سے ہوا تھا، لیکن یہ یزید کی زندگی کی آخری بڑی غلطی تھی، کیونکہ جیسے ہی کعبہ پر آگ لگی اس کے کچھ ہی دنوں بعد یزید بن معاویہ مر گئے اور اس کی فوج مکہ پر قبضہ کیے بغیر ہی واپس چلی گئی. اب یزید کی فوج تو چلی گئی، لیکن کعبہ کی دیواریں بالکل جل چکی تھی اور کعبہ بہت ہی کمزور ہو چکا تھا. لیکن عبداللہ بن زبیر نے کعبہ کی بلڈنگ کو فوراً ٹھیک نہیں کیا تاکہ پوری دنیا کے مسلمان خود مکہ آ کر یزید کی اس بے شرمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اس نے کعبہ کے ساتھ کیا کیا ہے. اب جب حج کے لیے مسلمان مکہ میں جمع ہوئے، ان کے دلوں میں بنو امیہ خاندان کے لیے غصہ بڑھنے لگا. عبداللہ بن زبیر کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور مسلمانوں سے پوچھا کہ ہمیں کعبہ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، جس پر کچھ لوگوں نے کہا کعبہ کو اسی طرح چھوڑ دینا چاہیے. لیکن عبداللہ بن زبیر نے کہا نہیں، کتنی عجیب بات ہے کہ جب ہم میں سے کسی کے گھر کو آگ لگے تو ہم اسے ضرور ٹھیک کریں گے، لیکن اب جب اللہ کے گھر کو آگ لگائی گئی تو ہم اسے ایسے ہی چھوڑ دیں. جس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے خود کعبہ کو دوبارہ بنانا شروع کیا اور کعبہ کو ایسا نہیں بنایا جیسا آج ہے، بلکہ کعبہ کے سائز کو بڑھا کر کعبہ کو اس طرح بنایا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. یزید نے اپنی 3 سال کی حکومت میں 3 بڑے کام کیے تھے: کربلا، مدینہ پر حملہ اور کعبہ کو آگ لگانا. اور یزید کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اب مسلمان بنو امیہ سے نفرت کرنے لگے تھے. یزید کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا معاویہ نیا خلیفہ بنا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد بیماری کی وجہ سے وہ بھی فوت ہو گیا. لیکن یزید کا یہ بیٹا اتنا زبردست لڑکا تھا کہ اس نے اپنے مرنے سے پہلے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بناؤں گا، مسلمان خود ہی اپنا نیا خلیفہ چوز کرا. جیسے پہلے خلافت میں ہوا کرتا تھا، تو اب اس کے مرتے ہی دنیا میں ایک ایسی سچویشن بنی کہ دنیا میں مسلمانوں کا کوئی بھی خلیفہ نہیں تھا. یہ دیکھ کر مسلمان بنو امیہ کو چھوڑ کر مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے اور انہیں مسلمانوں کا نیا خلیفہ چنا. اور عبداللہ بن زبیر کے خلاف آہستہ آہستہ اس پورے علاقے پر پھیل گئے. اب زیادہ تر مسلمان عبداللہ بن زبیر کو اپنا خلیفہ سمجھتے تھے، سوائے کچھ خاندانوں کے، جن میں آف کورس ٹاپ پر ایک ہی خاندان تھا، بنو امیہ. جیسے ہی خلیفہ عبداللہ بن زبیر کی طاقت اپنی پیک پر پہنچے، ایگزیکٹ اسی ٹائم بنو امیہ خاندان نے اپنا نیا بادشاہ سلیکٹ کیا، عبد الملک. عبد الملک نے بادشاہ بنتے ایک بہت ہی عجیب کام کیا. اس نے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن رومن امپائر کے ساتھ
दोस्ती का हाथ मिलाया, अच्छा, जिनसे मुसलमान कई सालों से लड़ रहे थे। काफी लेकिन लड़ाई अब है। अब्दुल काफी मलिक लड़ाई हो। रोमन एम्पायर के बादशाह को हर हफ्ते 1000 गोल्ड कॉइन्स देकर उससे भीख मांगने लगा कि प्लीज हम पर हमला मत करो, क्योंकि मेरी लड़ाई तुम्हारी रोमन एम्पायर के साथ नहीं है, बल्कि मक्का के एक बहुत बड़े सहाबी खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर से है। ये देखकर रोमन एम्पायर ने भी अब्दुल मलिक के साथ डील इसलिए की क्योंकि उन्हें पता था कि अगर अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के खलीफा बने तो फिर रोमन एम्पायर बाय बाय। तो अब रोमन एम्पायर के बादशाह के साथ डील करके अब्दुल मलिक ने अपना रुख मुसलमानों की तरफ किया और सबसे पहला हमला अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में इराक पर किया और वहां के लोगों को रिश्वतें दे देकर उन्हें खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर के खिलाफ करने लगा। और आखिर एक बहुत बड़ी जंग के बाद अब्दुल मलिक ने ये सारा इलाका छीन लिया और अब अब्दुल मलिक को समझ आ गई कि बिल्कुल यजीद की तरह मक्का पर हमला करने का वक्त आ चुका है। अब्दुल मलिक ने अपने सारे जनरल्स की एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलवाई, जिसमें अब्दुल मलिक ने सबके सामने खड़े होकर कहा कि तुम में से कौन है जो मक्का पर हमला करके अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को मार दे। ये सुनकर उसके सारे जनरल्स चुप करके बैठे हुए थे, क्योंकि वो दोबारा काबा के साथ वो नहीं करना चाहते थे जो यजीद ने किया था। तो अब्दुल मलिक ने दोबारा पूछा कि कोई है जो हमारी बादशाहत के लिए मक्का पर हमला करे, लेकिन फिर भी पूरे हॉल में खामोशी थी। आखिर अब्दुल मलिक के एक जवान जनरल ने अपना हाथ उठाया, बादशाह सलामत, मैं मक्का पर हमला करूंगा। क्योंकि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैंने अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को पकड़कर अच्छा, उसकी खाल उतार दी है। अब्दुल मलिक के इस बेशरम जनरल का नाम हम सब ने बचपन से सुना है और इस जनरल का नाम था हुज्जाज बिन यूसुफ। अब्दुल मलिक हुज्जाज की ये बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और हुज्जाज बनु उमय्या की फौज लेकर फुल स्पीड मक्का की तरफ बढ़ने लगा और मक्का को हर तरफ से घेर लिया। एंड अगेन हुज्जाज भी अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से तलवारों के साथ जंग नहीं कर सका। तो हुज्जाज ने भी मक्का के पहाड़ों पर अपने तोपों को खड़ा किया और मस्जिद अल हराम पर बमबारी शुरू की। हुज्जाज ने मक्का की मस्जिद पर इतने पत्थर बरसाए कि एक पत्थर सीधा जाकर काबा को लगा। कहा जाता है जैसे ये पत्थर काबा को लगा, आसमान में बिजली खड़कने लगी। ये देखकर हुज्जाज की फौज में खौफ फैल गया और फौजियों ने अल्लाह के अजाब से डरकर अपने तोपों को रोक दिया और जंग से पीछे हटने लगे। ये देखकर हुज्जाज खुद आगे बढ़ा और अपने हाथों से पत्थर उठाकर तोप में रखा और दोबारा काबा पर बमबारी करने लगा और अपनी फौज से कहा कि डरो मत, इन बिजलियों का मतलब है कि अल्लाह हमारे साथ है। ये देखकर उसकी फौज भी आगे बढ़ी और दोबारा काबा पर पांचों तोपों से हमला करने लगे। अब काबा पर एक ही वक्त में बहुत सारे गोले बरस रहे थे, जिसे देखकर लोग अपने आप को बचाने के लिए काबा से दूर भागने लगे। लेकिन इस सारी बमबारी में सिर्फ एक शख्स काबा के पास इन गोलों की बारिश में नमाज पढ़ रहा था, खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु। आहिस्ता आहिस्ता हुज्जाज की फौज मक्का के सेंटर काबा की तरफ बढ़ने लगे और हालात इतने खराब हुए कि सबको समझ आ गई कि अब खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर हुज्जाज के हाथों से नहीं बच सकते, जिसे देखकर बहुत सारे लोग खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर को छोड़कर बादशाह अब्दुल मलिक की साइड पर जाने लगे और अब्दुल्ला बिन जुबैर अपने कुछ ही साथियों के साथ खिलाफत को बचाने के लिए खड़े रहे। जिसके बाद अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु आखिरी बार अपनी माँ आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा से मिलने गए, जो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थी, और अपनी माँ से सलाम के बाद कहा कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। जिस पर उनकी माँ ने उन्हें बहुत दुआएं दी और इसी के साथ खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर अपनी तलवार लेकर हुज्जाज से आखिरी लड़ाई के लिए अपने घर से निकले। लेकिन ऑफ कोर्स कुछ ही देर में हुज्जाज की फौजों ने अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया। लेकिन खलीफा को मारने के बाद भी हुज्जाज का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उसने अब्दुल्ला बिन जुबैर का सर काट के उसे बनु उमय्या के बादशाह अब्दुल मलिक की तरफ एक गिफ्ट के तौर पर रवाना किया और अब्दुल्ला बिन जुबैर के जिस्म को
मक्का के एक खंबे पर उल्टा लटका दिया ताकि सारे मुसलमान ये बात अच्छी तरह जान लें कि बनु उमैया के खिलाफ बगावत करने का अंजाम क्या होगा। जिसके बाद हुज्जाज ने हुक्म दिया कि अब्दुल्ला बिन जुबैर की माँ अस्मा बिनते अबू बकर को बालों से घसीटकर मेरे पास लाया जाए। लेकिन जब वो नहीं आई, हुज्जाज खुद उनके पास गया और उनसे कहा कि देखा आपने कि मैंने आपकी गुमराह बेटे को कैसे कत्ल किया। तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, तुमने मेरे बेटे की दुनिया तबाह कर दी और उसने तुम्हारी आखिरत। इस तरह जो खिलाफत पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ शुरू हुई थी, वो आज उन्हीं के नवासे अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ खत्म हो गई। अब चाहिए तो ये था कि बादशाह अब्दुल मलिक काबा पर बमबारी करने की वजह से हुज्जाज को कोई तो सजा देता, लेकिन नहीं, काबा पर बमबारी के बाद अब्दुल मलिक ने हुज्जाज को सजा देने की बजाय उसे पूरे इराक और ईरान का गवर्नर बना दिया। जाने से पहले हुज्जाज ने काबा को गिराकर उसे दोबारा पुराने स्टाइल में बनाया और आज तक काबा उसी तरह खड़ा है। मतलब बनु उमैया ने सिर्फ 10 साल के अंदर अंदर काबा पर 2 बड़े हमले किए थे, लेकिन अगले 300 साल तक किसी ने भी काबा पर दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं की। आखिर ऑलमोस्ट 300 साल के बाद काबा पर चौथा बड़ा हमला हुआ। अच्छा। कि जब अरब में एक नया एक्सट्रीमिस्ट फिरका बना और उन्होंने अपने कैपिटल बहरीन से ऐलान किया कि दुनिया में हमारा मेहदी आ चुका है और जो भी हमारे इस मेहदी को मेहदी नहीं मानेगा उसे हम मुसलमान समझते ही नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स उस वक्त की मुसलमान सुपर पावर अब्बासी खिलाफत ने उनके मेहदी को नहीं माना, तो उन्होंने गुस्से में आकर मक्का पर हज के दिनों में हमला कर दिया और हजारों हाजियों को मारकर उन्हें जमजम के कुएं में फेंक दिया। लेकिन यहाँ भी वो रुके नहीं, बल्कि उन्होंने काबा के अंदर घुसकर उसे लूटना शुरू किया। उन्होंने काबा का दरवाजा और इवन हजरे अस्वद को भी चोरी कर लिया और उसे लेकर वापस अपने कैपिटल बहरीन ले गए। और ये इतनी अजीब बात थी कि अगले 22 इयर्स तक हजरे अस्वद काबा में नहीं बल्कि इन्हीं लोगों के पास था और 22 साल तक लोग बगैर हजरे अस्वद के काबा का तवाफ करते थे। लेकिन बिल्कुल बनु उमैया की तरह अब्बासी खिलाफत को भी काबा की कोई परवाह नहीं थी और वो हजरे अस्वद को छोड़कर अपनी अयाशियों में गुम थे। लेकिन आखिर 22 साल के बाद इन लोगों से डील करके हजरे अस्वद को दोबारा काबा में लगाया गया, जहां वो आज तक पड़ा है। अब ये तो थी 1000 साल पुरानी बात है, लेकिन काबा पर आखिरी हमला आज से सिर्फ 50 साल पहले हुआ, जब सऊदी अरब में एक नया बादशाह बना, शाह फैसल। लेकिन बादशाह बनते ही शाह फैसल ने कुछ ऐसे काम करना शुरू किए जिससे सऊदी उलमा उनके खिलाफ होने लगे। शाह फैसल ने सऊदी में लड़कियों के स्कूल बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाए और इवन सऊदी का पहला टीवी चैनल बनाया। लेकिन सऊदी उलमा उस जमाने में इन सारी चीजों को हराम समझते थे, तो सऊदी उलमा आहिस्ता आहिस्ता लोगों को शाह फैसल के खिलाफ भड़काने लगे और हर जगह फैसल के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे। लेकिन फैसल था, उसने इनकी एक भी बात नहीं मानी। लेकिन फिर भी ये उलमा फैसल के खिलाफ कभी भी बगावत नहीं करना चाहते थे। लेकिन इनके कुछ यंग स्टूडेंट्स के जहनों में सऊद खानदान के खिलाफ बगावत करने की आग भड़कने लगी थी और बादशाह फैसल के शहीद होते इन्हीं के एक यंग स्टूडेंट जुहैमान अपने साथियों के साथ सऊद खानदान के खिलाफ बगावत करने की तैयारी कर रहा था। उसे बस अब एक मौके का इंतजार था और आखिर उसे ये मौका मिल गया। 1979 मुसलमानों की हिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साल था, क्योंकि इसी साल पाकिस्तान में उसके सबसे बड़े लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। पाकिस्तान के साथ ही अफगानिस्तान पर सुपर पावर रूस ने हमला किया था। अफगानिस्तान के पास ईरान में 40 साल की हुकूमत खत्म करने के बाद एक नया लीडर बना, आयतुल्लाह खुमैनी। और उसी के पास इराक में भी अरब का एक बहुत बड़ा लीडर आया, सद्दाम हुसैन। अब जब दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा था, तो इन सऊदी स्टूडेंट्स ने भी सोचा कि यही वक्त है सऊदी हुकूमत को गिराने का, जिसके बाद उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। अचानक एक बिल्कुल नॉर्मल आम से दिन, जब मक्का की ग्रैंड मस्जिद में इमाम फजर की नमाज पढ़ा रहा था, जुहैमान आगे बढ़ा
और काबा के इमाम से माइक छीनकर ऐलान किया, ए दुनिया के मुसलमानों, हम सबको जिसका बेसब्री से इंतजार था वो मेहदी आ चुका है और वो आज यहीं पर हम सब के साथ खड़ा है, जिसका नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। अब ये इतना परफेक्ट प्लान था क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें उन्होंने फरमाया था कि मेहदी का नाम बिल्कुल मेरे नाम जैसा होगा, मतलब मोहम्मद, और मेहदी के बाप का नाम भी मेरे बाप के नाम जैसा होगा, मतलब अब्दुल्ला। और अब मक्का में खड़े इस मेहदी का नाम भी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था। जैसे ही जुहैमान ने ऐलान किया, उसके 500 साथियों ने अपने गन्स निकाल लिए और मस्जिद को हर तरफ से घेर लिया और इनके कुछ साथी स्नाइपर्स लेकर मस्जिद के मीनारों पर खड़े हुए। इन गन्स को वो इस सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की गाड़ी और ताबूतों में मस्जिद के अंदर लाए थे और इन गन्स को यूज करके ये लोग काबा के गार्ड्स को मारने लगे, जिससे ऑफ कोर्स वहां पर खड़े आम मुसलमान चीखने लगे। लेकिन इस फेक मेहदी के ऑर्डर्स पर उसके फॉलोअर्स इन आम मुसलमानों पर गोलियां चलाने लगे और इस तरह उन्होंने कुछ ही देर में हजारों मुसलमानों को मस्जिद के अंदर ही कैदी बना लिया। जब सऊदी हुकूमत को इस सब का पता चला, पहले तो वो मस्जिद हराम पर हमला करने से डर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने सऊदी के सबसे बड़े आलिम शेख बिन बाज से इजाजत मांगी, जिस पर शेख बिन बाज ने उन्हें इजाजत दे दी और कहा कि ये कोई मेहदी नहीं बल्कि सिर्फ एक झूठा टेररिस्ट है। जिसके बाद सऊदी फौज ने मस्जिद में इस फेक मेहदी पर हमला कर दिया। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि इस फेक मेहदी के फॉलोअर्स को 100% यकीन था कि यही असल मेहदी है और वो इस फेक मेहदी के लिए इतनी बहादुरी से लड़े कि आसानी से उन्होंने सऊदी फौज को पीछे धकेल दिया। अब जब जुहैमान ने देखा कि वो तो सऊदी फौज से ये जंग जीत रहा है, तो वो आगे आया और दुनिया के सामने अपने डिमांड्स रखे। वेस्ट के साथ सारे ताल्लुकात तोड़ दिए जाए, अमेरिका को सारी तेल बेचना बंद कर दी जाए और सऊदी अरब का बादशाह हमारे इस मेहदी के सामने सरेंडर करे। अब जब जुहैमान ने सीधा सुपर पावर अमेरिका को धमकियां दी, अमेरिका ने गुस्से में आकर यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती की। अमेरिका ने ऐलान किया कि ये सारा हमला सिर्फ जुहैमान नहीं कर रहा, बल्कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश के पीछे एक ही आदमी है, ईरान का आयतुल्लाह खुमैनी। और ये ऑफ कोर्स सब कुछ बिल्कुल झूठ। अमेरिका बस सऊदी और ईरान को आपस में लड़ाना चाहता था, जो आज तक वो करता रहता है। लेकिन खुमैनी भी अमेरिका से डरने वाला नहीं था। अमेरिका के ऐलान के बाद खुमैनी ने भी एक ऐलान किया कि काबा पर ये हमला हमने नहीं बल्कि अमेरिका की CIA ने किया है। अमेरिका के ऐलान के बाद तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन खुमैनी इतना बड़ा लीडर था कि उनके ऐलान के साथ ही पूरे दुनिया के मुसलमान अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए और हर तरफ प्रोटेस्ट करने लगे। यहाँ तक कि पाकिस्तान और लीबिया में अमेरिका की एम्बेसीज को आग लगा दी गई। अब जब पूरी दुनिया में इस वाक़े की वजह से इतना बड़ा मसला बन रहा था, सऊदी हुकूमत ने भी अपनी इज्जत बचाने के लिए इस फेक मेहदी और उसके साथियों पर अपनी पूरी ताकत के साथ हमला कर दिया। और इस हमले में सऊदी अरब की मदद फ्रांस और पाकिस्तान ने की। अब पाकिस्तान में ये मशहूर है कि इस हमले को रोकने में सबसे बड़ा रोल पाकिस्तान का था और पाकिस्तान की आर्मी में स्पेशली मेजर मुशर्रफ का रोल। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। पाकिस्तान का इस हमले को रोकने में एक बहुत ही छोटा रोल था। एनीवेज, जैसे ही सऊदी ने अपना दूसरा हमला शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता ये फेक मेहदी और उसके साथ ही पीछे हटने लगे और सऊदी आर्मी ने मस्जिद की दीवारों में सुराख करके इन टेररिस्ट की तरफ ग्रेनेड्स फेंके, जिससे इतने ज्यादा लोग मरने लगे कि इन बागियों का मोराल बिल्कुल टूटने लगा। जिसे देखकर आखिर ये फेक मेहदी खुद आगे बढ़ा और अपने हाथों से इन ग्रेनेड्स को उठाकर वापस सऊदी फौज पर फेंकने लगा, जिसे देखकर उसके फॉलोअर्स का यकीन और भी बढ़ गया कि यही असल मेहदी है। लेकिन जैसे ही इस मेहदी ने अगला ग्रेनेड उठाया और उसे फेंकने के लिए अपना हाथ पीछे किया, वो ग्रेनेड
हमले पूरी हुए दुनिया थे, के जिसमें सामने सिर्फ सब कर- एक अब्राहा के अलावा बाकी सारे मुसलमानों ने खुद किए थे। सब्सक्राइब। तो गाइस इस वीडियो से एक ही बात पता चलती है बिल्कुल कि अगर इस्लाम का कोई दुश्मन है ना तो वो खुद मुसलमान है। मुसलमान है। जो भी काबा पे अटैक्स हाँ। हुए मुसलमानों ने ही एक किए। अब्राहा के अलावा बाकी जितने भी अटैक 4 अटैक मुसलमानों पे हुए, सॉरी काबा पर हुए ना, वो मुसलमानों ने खुद किए हैं। तो ऐसा कोई कैसे कर सकते हैं इतना पवित्र स्थान, और वो भी एक सत्ता के लालच में अपना बादशाही कायम करने के चलते अलग अलग राजाओं ने, अलग अलग हाँ। जालिम बादशाहों ने, जो कि खुद मुस्लिम थे, कोई अरब का था, कोई कहीं का था, लेकिन उन्होंने काबा पर इतने भयंकर हमले किए। और काबा आज जो है ना, वो जो हमले हुए थे उसके बाद है जो है। एस्टेब्लिश हुआ, आज वही स्ट्रक्चर अभी भी। और तो और वो मतलब एक बार तो एक जो हमलावर था उस वो मतलब वो तो जब वो बहरीन से आए थे, वो जो काबा का जो मेन पत्थर है जिसको सबसे पवित्र हाँ, माना, वो ही भी साथ ले ले गए गए थे। थे। तो बाद में उनसे संधि वगैरह संधि करके करके वापस फिर लाया गया वापस था, लिया जो गया। आज तक वहीं पे स्थापित है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब हमें खुद शर्म आ रही थी कि यार मुसलमान कैसे काबा पर हमला कर सकता है। इवन कि नॉन मुस्लिम भी काबा को उतनी ही नजर से देखते जितनी जितनी मुसलमान मुसलमान देखते देखते हैं। हैं। हालांकि वो बात अलग है, जा नहीं सकते, लेकिन रिस्पेक्ट उतनी ही जो असल हिंदू है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और जो भी है, देखो जिसने भी हमला किया उसका कुछ रहा भी नहीं, और दूसरी बात है उसकी सही बात है, उसके आने वाली जनरेशन जनरेशन भी खत्म है, हो गई ना। और उसको ऐसी सजा मिलेगी ना जहन्नुम में, वो अभी तक भुगत रहा होगा। अल्लाह क्योंकि छोड़ेगा थोड़ी उन लोगों को। अल्लाह कबूल जरूर कर लेता है कि चलो ठीक है तुम कर लो पहले, फिर बाद में जो उनके ऊपर बीती है वो वही जानते हैं। सही बात है। तो ये बहुत ही मतलब ये एक काला दौर था जब वाकई ही हमले थे। और जो लेटेस्ट हुआ था वो 1979 में 50 हुआ था, साल पहले। 50 साल पहले हुआ था, जिसमें मतलब वो भी एक सत्ता के लालच में ही मतलब उसके ऊपर ही हो गया था। झूठा इमाम घोषित कर दिया, जो लास्ट सहाबी है हमारे, वो झूठा इमाम घोषित कर दिया, और तो और अंदर गोलियां चलने लगी। यार कितनी शर्म की बात है। तो अभी भी कह सकते हैं हम कि अभी भी काबा को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि आने वाले टाइम में भी ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के मन में फिर दोबारा लालच आ जाए, क्या पता। और इससे होता कुछ नहीं है गाइस, इससे होता क्या है कि एक धर्म की, एक मजहब की, इस्लाम की बेइज्जती होती है इससे। और निंदा है, हम भगवान की निंदा कर रहे हैं, अल्लाह की निंदा कर रहे हैं बेसिकली। जो लोग जैसे नॉन मुस्लिम है या है कोई भी है जो नफरतें फैलाने वाला काम करे, जैसे सपोज फॉर अमेरिका है, वो तो चाहता ये है कि अरब के लोग आपस में लड़ी जाए, और उसने किया भी ऐसा ही। इराक को ईरान से लड़ा दिया, ईरान को सीरिया से लड़ा दिया, ऐसा वो करता रहा है। और जिसके कारण लोगों काफी अरब मतलब मुसलमानों के मन में अमेरिका के खिलाफ नफरत भी है, जो कि जायज भी है, क्योंकि अमेरिका काम भी यही करता है। लेकिन इसके अमेरिका भी इसका मेन दुश्मन नहीं है। अमेरिका ने तो फायदा उठाया सिर्फ आपसी फूट का। तो मेन दुश्मन कौन था? मेन दुश्मन तो मुसलमान ही है। तो गाइस आपस में यही बताते हैं कि प्लीज प्यार से रहिए, अपने अल्लाह की इबादत करिए। वो काबा, आप खुश नसीब हो, आपको काबा जैसी जन्नत नसीब हुई है। तो प्रॉपर फॉलो कीजिए, और एक दूसरे के लिए नफरत की बजाय प्यार फैलाइए, तभी ये दुनिया चल सकती है। तो गाइस एक गुड नोट के साथ वीडियो को हम एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।